को लेकर विपक्ष जो है लगातार सवाल खड़े कर रहा है और वहीं केंद्र सरकार वो नकारती रही कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत हुई। हालांकि अब केंद्र सरकार ने ये ज़रूर कहा है कि आंध्र प्रदेश में कुछ ऐसे मरीज थे जो वेंटिलेटर पे थे, उनकी मौत हो गई। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, देश में जो वर्तमान देश में सरकार है 100% झूठ बोलने वाली सरकार है। पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कि देश में जब लोग कोरोना से जूझ रहे थे तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये लोग वोट के लिए लड़ रहे थे। ये लोग बंगाल में चुनाव प्रचार में थे। ये लोग तमिलनाडु, केरल, जहाँ जहाँ 5 जगहों पे चुनाव था वहाँ ये लोग वोट के लिए भाग रहे थे। इधर जनता देश की ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बेड के लिए, दवा के लिए तरस रही थी। और ये गारंटी के साथ कहता हूँ, उत्तर प्रदेश ही नहीं, वह आंध्र प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के सभी स्टेटों में ऑक्सीजन से मौतें हुई हैं। इस नाते कह रहा हूं कि लाइनें लगती थी गैस ऑक्सीजन के लिए। लोग सिलेंडर ले लेकर के 26 घंटे लाइन में रहते थे, नहीं मिलता था ऑक्सीजन, ब्लैक में बिकते थे ऑक्सीजन। तो ये सरकार शुद्ध रूप से झूठ बोलने वाली सरकार है। इन्होंने बहुत से झूठे वादे जनता के बीच में किया है, झूठ बोला है। 15 लाख का झूठ, 2 करोड़ नौकरी का झूठ, महंगाई कम करने का झूठ, जितना भी इनका उठा के देखिए। भारत को सोने चिड़िया बनाने का झूठ, भारत को विश्व गुरु बनाने का झूठ, अब आत्मनिर्भर बना दिए। मौत के आंकड़ों को छुपा के सरकार क्या करेगी? अपनी कमजोरी को, अपनी नाकामी को जनता के बीच में नहीं ले आना चाहती है कि जनता के बीच में जाके फिर हम क्या बोलेंगे। तो क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी मौतें हुई, और अगर हुई होंगी तो कितनी हुई होंगी? बांदा से लेके बलिया तक गंगा जी में लाशें तैर रही थी। हजारों लाशें प्रयागराज में हिंदू धर्म की जेसीबी से बालू में खन के दफना दी गई, जबकि हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ। पूरा दुनिया इसको देखा, भारत ही नहीं, लेकिन इसको हमारे सूबे के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री नहीं मानेंगे। कोई ऐसा गांव नहीं कि जिस गांव में मिनिमम कम से कम 15, 20, 25, 10 लोगों की डेथ हुई है, लेकिन सरकार इसको मानने को तैयार नहीं है। इस नाते कि कलई खुल जाएगी। तो अब आपकी तरफ से क्या सरकार से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भैंस के आगे बीन बजावे भैंस करे पागुर। इनसे कहने ना कहने से कुछ होने वाला नहीं। 44 जवान शहीद हो गए, 300 क्विंटल 300 किलो आरडीएक्स आ गया, आज तक सीबीआई जांच सरकार नहीं करा पाई। एक एक्टर मरता है बिहार में तो उसकी सीबीआई जांच हो जाती है। ये कहते थे ना, सीना फुला के 36 इंची का है, सरकार बनेगी तो हम एक के बदले 10 सिर लाएंगे। और जब से भाजपा सरकार आई है तब से सबसे ज़्यादा हमारे सेना के जवान शहीद हो रहे हैं बॉर्डर पे। चीन घुस आया अंदर, इनकी लाल आंख नहीं हो पा रही है अब। तो इनकी कहाँ तक कहा जाए, ये शुद्ध रूप से ये बनिया लोग हैं। जिस देश का राजा व्यापारी होगा उस देश की जनता भिखारी हो जाएगी। तो अब जो सबसे बड़ा सवाल इस समय, जबकि चुनावी बिगुल उठने वाला है और तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, लेकिन राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो ये समझ नहीं पा रही कि ओम प्रकाश राजभर किसके साथ गठबंधन करेंगे। कभी आप स्वतंत्र देव जी से मिलते हैं, कभी आप ओवैसी से मिलते हैं, कभी आप कहते हैं कि आजकल आप अखिलेश यादव की बहुत बड़ाई कर रहे हैं। तो कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। वो कह रहे हैं कि कुछ सिनेरियो क्लियर नहीं। देखिए, 18 महीना पहले ओम प्रकाश राजभर ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया, जिसमें प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल, रामसागर बिंद, रामकंठ कश्यप, बाबू सिंह कुशवाहा, किशड़ा पटेल, अनिल चौहान, ये 10 लोग मिलकर के हम लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए। और आपके ही जिले बलिया के सुखपुरा में एक न भूतो न भविष्यो ऐसी बड़ी रैली मोर्चे की हमारी हुई। दूसरा हम लोगों ने गाजीपुर किया, तीसरा कुशीनगर, चौथा इलाहाबाद। तब तक कोरोना जैसी बीमारी आ गई। तो हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा, हम लोग अपनी ताकत को बना रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ बड़ी संख्या में बंजारा,
बहेलिया, बड़ी संख्या में अर्कवंशी, आरक, खड़गवंशी, बड़ी संख्या में हमारे साथ ये सब कौमें इकट्ठा हो गई हैं और इनकी आबादी 43% है। जो हमारे साथ लोग हैं अब तक अति पिछड़ा 43% है। तो ये वोट हम जब से इकट्ठा किए हैं तब से लोगों को परेशानी है। सच कहिए तो लोगों को लगता है कि गलत बोलते हैं। कांग्रेस पार्टी ने देश में हजारों हजार फैक्ट्रियां खोली। आज जो भी देश में आप चाहे कुछ भी देखिए, कहीं भी निर्माण, उस निर्माण के पीछे कांग्रेस के शासन में वो काम हुआ। अब अगर बसपा की बात करें तो बसपा ने भी काम किया। आप लखनऊ में 10-90 पर खड़ा हो जाइए, आपको मायावती जी का काम दिखने लगेगा। थोड़ा सा 10-90 से नीचे जाइए नदी के किनारे, अखिलेश जी का कि गोमती रिवर फ्रंट वाला काम भी दिखने लगेगा। आप अगर 10-90 से एयरपोर्ट जाइए तो मायावती जी का काम दिखता है। आप अगर लखनऊ से आगरा जाइए तो अखिलेश जी का आगरा एक्सप्रेसवे मिलता है। आप वहीं विधानसभा के सामने खड़ा होइए तो लोक भवन अखिलेश जी का मिलता है। एक भी काम भारतीय जनता पार्टी चींटी मारने का भी लखनऊ में दिखा दे, कहीं लगाया हो कि चींटी मारने का है। अगर जो लोगों ने काम किया है उनके काम को हम अनदेखा कर दें। आप बलिया से लेके लखनऊ तक जाइए, कोई ऐसी सड़क नहीं है कि जिस सड़क पर आपको 100 नंबर की गाड़ी न मिले। ये अखिलेश ने उनकी सरकार की देन है। अब उसका नंबर 112 करके योगी जी कहें कि हमारी देन है, तो भाई अब तो वो कुछ हो कहें चूंकि सत्ता में है। तो जिन लोगों ने काम किया तो उनके काम की तो हम सराहना करते ही हैं। तो आखिरकार ओम प्रकाश राजभर जाएंगे किसके साथ गठबंधन होगा, कब तक होगा, ये कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। आप कुछ बताना चाहिए। 27 अक्टूबर को हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है। 27 अक्टूबर को सब फिगर क्लियर हो जाएगा कि ओम प्रकाश राजभर जाएगा किधर, ये भागीदारी संकल्प मोर्चा किधर जाएगा। हम तो दरवाज़ा खोल के बैठे हैं कि सब लोगों कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सपा, बसपा, कांग्रेस आ जाओ सब इधर। तो सब कैसे आएंगे? आपको लगता है सारी पार्टियां आपके साथ? जो लोग भाजपा को हराने की बात करते हैं तो उनको तो हमारे साथ आना चाहिए। जो लोग भाजपा को जिताना चाहते हैं वो हमारे साथ न आवे। तो आपके साथ आने के लिए किसी ने कुछ हामी भरी अभी तक? अभी हम किसी से बात तो नहीं करते हैं। अब खोखी आवे के बाद सवेरे तो मुहबाई संजय के। तो मतलब अभी कब तक आप तय करेंगे कि जो है किस पार्टी से बात करनी है? 27 अक्टूबर को सब क्लियर हो जाएगा। ओवैसी जी साथ में रहेंगे? बिल्कुल है। अभी तो बात चल रही थी कि ओवैसी जी से कुछ आपने कहा था कि अभी आपसी बातचीत चल रही है, एक दूसरे को समझने की कोशिश। नहीं, उनके कुछ नेताओं ने बयान दिया था, नासमझी का बयान था। उस पर मैंने कहा था कि अभी वो लोग समझदारी नहीं है जो बयान दिए, उनको पता ही नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर को अभी समझने में बहुत से नेताओं को दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, तब ओम प्रकाश को समझ पाएंगे। आज आप बताइए कि देश की मीडिया भी ओम प्रकाश को नहीं समझ पाई, देश के नेता नहीं समझ पाए, तो वो बेचारे कैसे समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है। ओवैसी आपको समझ लिए कि नहीं? वो नहीं, वो समझ गए। ओवैसी समझ? हाँ नहीं, वो समझदार हैं, वो समझ गए हैं। कितना समय लगेगा उनको समझने में? आपको कितना समय लगा? वो समझ के तब न आए, जब वो दिसंबर में हमसे मिलने आए तो समझ के आए थे कि ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में एक बड़ी ताकत मोर्चा बना करके पैदा कर लिया है। हम इस मोर्चे में हो जाएं तो जो हमारे ऊपर आरोप लगा है कि भाजपा की भी टीम है, ये भी खत्म हो जाएगा और ओम प्रकाश राजभर को भी हम ताकत देंगे और वो हमको ताकत देंगे, तो हम लोग मिल करके उत्तर प्रदेश में एक ताकत पैदा कर सकते हैं। ओवैसी ने सीधे तौर पर बोला था कि मैं राजनीति की लैला हूँ, मेरे बगैर, मेरे बारे में बिना बात किए लोग रह नहीं पाते। तो अगर क्या राजनीति की लैला है ओवैसी, तो क्या आप उनके मजनू हैं, क्या दीवाने हैं क्या? नहीं, देखिए उन्होंने ये सपा और भाजपा कांग्रेस के लिए कहा था। क्या? वही जो आप बता रहे हैं जी, उनके लिए कहा था राजनीति की लैला। हाँ, कि चाहते तो सब लोग हैं कि लैला हमारे साथ आवे, लेकिन हिस्सेदारी कोई देना नहीं चाहता है। लैला को जो चाहिए वो तो कोई देना नहीं चाहता। तो क्या जो राजनीति की लैला चाहती है ओम प्रकाश राजभर, वो तो हमारे साथ है। हमने तो फार्मूला दिया कि
चुनाव एक बार, सरकार 5 साल में 5 सीएम, राजभर बनेगा, प्रजापति बनेगा, पाल बनेगा, मुसलमान बनेगा, कुशवाहा बनेगा, पटेल बनेगा, 20 डिप्टी सीएम होंगे, हर साल 4 डिप्टी सीएम, 1 सीएम बनेगा। हमने तो खुला एकदम आपके चैनल पे बोला हूँ, आज भी बोल रहा हूँ। तो इस लैला के क्या आप दीवाने हैं क्या? बिल्कुल सब लोग हैं, कौन नहीं है? भारतीय जनता पार्टी नहीं दीवाना है, रोज नाम फेंकती है। तो ये दीवानगी बरकरार रहेगी 100% रहेगी इलेक्शन तक। लेकिन सवाल ये है सर कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि ओवैसी साहब हमारे साथ रहेंगे, लेकिन ओवैसी अगर आपके साथ रहते हैं तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी जो है वो लाइक नहीं करती ओवैसी को। बसपा भी आके टिरे रहती है मुस्लिम वोटों को देखते हुए। कांग्रेस का भी वही हाल है। तो आखिर आप किस पार्टी से गठबंधन करेंगे जब ओवैसी आपके साथ रहेंगे? तो देखिए, अखिलेश जी ने भी बयान दिया कि छोटे छोटे दलों से करेंगे, तो ओवैसी जी का बड़ा दल तो है नहीं, ये छोटे दल है ना। कांग्रेस ने भी कहा कि हम छोटे दलों से समझौता करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी चिल्ला रही है कि हम छोटे छोटे दलों से करेंगे, कर भी रही है। तो कौन इनकार कर रहा है कि नहीं हम नहीं करेंगे? अभी तक तो मुझे ऐसी नहीं जानकारी हो कि कोई कह रहा हो कि नहीं करेंगे। अब क्या ऐसा भी हो सकता है कि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ चलेंगे? भारतीय जनता पार्टी ये डूबती हुई नैया है, जेके मरे के हो ऊ जाके भाजपा के नैया पर सवार हो। ओम प्रकाश के अभी जिंदा रहना है, इस नाते हम जाने वाले नहीं हैं। तो यानी आप ओवैसी के साथ में ही रहेंगे? बिल्कुल हैं और रहेंगे। अच्छा, जिस तरीके से अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह को अब्बा जान कहा जो है, और उसको लेकर अखिलेश यादव ने नाराज़गी जाहिर की, कैसे देखते हैं आप? अब्बा जान के यहाँ मिठाई लेके जाते हैं उनके जन्मदिन पर बधाई देने, ये उनकी हताशा निराशा झलक रही है, घबराहट दिख रही है। जब आदमी का ये समझ में आ जाता है उसको कि अब हमारी सत्ता जा रही तो बौखला जाता है, उस बौखलाहट में ये बयानबाजी वो दे रहे हैं। तो आपसे मैंने पिछली बार भी जब भगवान जी आपसे मुलाकात हुई थी, मैंने आपसे कहा था कि आखिर किन शर्तों के आधार पर आप गठबंधन करेंगे। आपने कहा था कि जो हमारे पार्टी के जो या हमारी जो भागीदारी पार्टी है, संगठन है, उसके जो एजेंडे हैं उसको जो मानेगा उसके साथ हम गठबंधन करेंगे। तो क्या जो एजेंडा आपका है वो इन पार्टियों को अभी तक जो उनके सामने स्थिति है, क्या कहेंगे उसके बारे में? वही तो सब लोग बोल रहे हैं जो हम बोल रहे हैं। फर्क है कि हम 19 साल से बोल रहे हैं, लोगों को सुनाई नहीं दे रहा था। आज पिछड़े समाज के हक के लिए देश से लेकर प्रदेश से चर्चा हो रही है। बिजली के घरेलू बिजली का बिल माफ़ी को लेकर के आम आदमी पार्टी भी बोल रही है, अखिलेश भी बोल रहे हैं, कांग्रेस भी बोल रही है। समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, फ्री शिक्षा पे सब बोल रहे हैं। गरीबों को फ्री इलाज के सवाल पे सब बोल रहे हैं। जो हमने ललकारा है उस लकीर से कोई हट नहीं सकता, हट जाएगा तो फिर बर्बाद हो जाएगा। तो क्या अगर किसी पार्टी के साथ गठबंधन की बात होती है या तमाम मुद्दों की बात होती है, तो क्या ये मुद्दा भी रहेगा कि ओम प्रकाश राजभर को मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाए? देखिए, हमारा मुख्यमंत्री बनना नहीं जरूरी है, हमको उप मुख्यमंत्री बनना जरूरी नहीं है। हम तो सत्ता को छोड़ के चले आए कि वंचित समाज को हक, हिस्सा, अधिकार चाहिए, उनको मिले, वही हमारे लिए सीएम और डिप्टी सीएम की कुर्सी होगी। आप बनना चाहते हैं? अच्छा, आप बताइए, आपको कोई बनाना चाहे तो आप नहीं बनाएंगे? मतलब आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? फिर मैं कह रहा हूँ कि आपको कोई कहे कि चलिए हम आपको सीएम बना रहे हैं, तो आप कहेंगे कि नहीं बनेंगे? तो जो पार्टियों से आप गठबंधन नहीं करना चाहते हैं, अगर वो इस तरीके का कोई ऑफर देती हैं आपको, तो क्या आप मानेंगे? नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ मुझे जाना नहीं है, ये क्लियर कट मैं 3 साल से कह रहा हूँ। ये स्वतंत्र देव पटेल से हमारी शिष्टाचार मुलाकात थी, उसको सब लोग जानते हैं, लेकिन बाल का खाल निकाल रहे हैं तो भाई निकालें। हम तो आज भी कह रहा हूँ, और 22 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करके दिखाऊंगा। प्रियंका गांधी से कोई आपकी बातचीत? नहीं, हमारी कोई बात नहीं है। क्योंकि प्रियंका गांधी कह रही हैं कि इस बार तो हम यूपी में बहुत बेहतर रिजल्ट लेकर आएंगे, एक रणनीति के तहत आएंगे। वो अच्छी बात है,
हर नेता को स्वप्न देखना चाहिए और वो मेहनत कर रही हैं। जनता है तो आशीर्वाद तो जनता देती है, तो जनता जिसको आशीर्वाद जितना देगी उतना सफल होगा। अंत में बलिया से जुड़ा हुआ एक सवाल, जिस तरीके से बाढ़ की विभीषिका ने पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों सहित उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ की विभीषिका बहुत अतिबर है। बलिया की अगर हम बात करें तो तमाम गांव जो है वो बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार जो बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद कर रही है या जो भी कार्य कर रही है वो काफ़ी है? भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश और देश की सरकार, इसका ध्यान बाढ़ की तरफ कम है, वोट की तरफ ज़्यादा है। 20 किलो का झोरा सिया के, योगी मोदी का फोटो लगा के, 5 किलो गेहूं वहीं में डाल के गांव-गांव ही बंटवा रहे हैं जहां बाढ़ नहीं है। जहां बाढ़ है जो लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। अगर सरकार 4.5 साल हो गया, अगर अकल सरकारों को रहे तो पिछली बार जब बाढ़ आई तो उस समय जो इन्होंने व्यवस्था दिया, क्या कमी रह गई, उस पे अगर असेसमेंट करते और करके उसका इंतजाम बाढ़ आने से पहले करते तो शायद ये बात आज आप सवाल नहीं करते। लेकिन सरकारों को समय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बाढ़ से नहीं मतलब है, मरने से जीने से नहीं मतलब है, उसको वोट से मतलब है। कोरोना में लोग मर रहे थे तो ये वोट के जुगाड़ में थे। आज बाढ़ से 35 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और ये लोग गांव में राशन बांट रहे हैं। और आपके बलिया में तो हद कर दिया बलिया के भाजपा के नेताओं ने कि वो बार बाला डांस हो रहा है और डांस करा करके 5 किलो अनाज, 5 किलो गेहूँ ये दे रहे हैं और 10 आदमी थमा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। अरे कम से कम उसको 10 आदमी हो तो 10 किलो कर देते तो अच्छा था। एक चीज़ अलग से मैं पूछना चाहूँगा,